स्वागत है आपका लाइव इंडिया हर पल में। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का 1 दिवसीय दौरा दुमका में। मुख्यमंत्री जामा के फुटबॉल मैदान में अबुआ आवास योजना का शुभारंभ करने के साथ स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। बता दें, इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनरेगा के तहत चयनित रोजगार सेवक को नियुक्ति पत्र एवं वन अधिकार पट्टा का भी वितरण किया। उसके बाद एक माह जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना का शुभारंभ करने के साथ साथ स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। बता दें, दुमका में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के स्वागत के लिए सैकड़ों समर्थक इकट्ठा हुए थे और सैकड़ों समर्थकों के बीच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने संबोधित किया। अबुआ आवास स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय सांसद विजय गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक नौलेश्वर विधायक लोकप्रिय बढ़ती अगली खबर की ओर, जो कि झारखंड गिरिडीह से है। पचम्बा थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर मंगलवार यानी कि आज को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उसी बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने की। वहीं संचालन डीएसपी कौशल अली ने की। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की जानकारी को रखा। वहीं अधिकारियों ने पूजा के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए शांति समिति की बैठक पचम्बा थाना के अंतर्गत की गई। इसमें पचम्बा थाना के प्रभारी सीआई और प्रखंड विकास पदाधिकारी तीनों सभी मिलकर के हम लोग यहाँ पर शांति समिति की बैठक को आयोजन की और इसमें गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति रही। इसमें यही आउटपुट रहा कि आगामी सरस्वती पूजा को सही ढंग से शांतिपूर्वक इसको पार कराया जाए और इसमें किसी भी प्रकार का असामाजिक तत्वों का जो बोलबाला है उसको न होने दिया जाए और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि को हम लोग कड़ी निगरानी पर रखेंगे और इससे निपटने की तैयारी पूरी कर रहे हैं और करेंगे। युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम पचम्बा थाना के अंतर्गत सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि सरस्वती पूजा सभी के लिए बराबर है और सभी धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो पूजा के समय का डेकोरेशन से लेकर के विसर्जन तक का जो भी काम होता है इसमें सभी लोग आपस में सभी की सहभागिता होती है। इसमें इस पूजा को विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बड़ा प्रेरणादायक होता है। हम भी कभी विद्यार्थी रहे थे, उस टाइम में हम लोग भी सरस्वती पूजा में काफ़ी शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं को यह एक सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए मैं कहूँगा और इसको शांतिपूर्वक इसे मनाएं और किसी भी प्रकार के न्यूसेंस को न करें और इस एरिया को न्यूसेंस और इस तरह की गतिविधियों से दूर रखने में हमारी मदद करें। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मंगलवार सुबह तड़के कुमारधुबी ओपी अंतर्गत कुमारधुबी चौक के समीप अपलाइन में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। बता दें कि ट्रेन से कटने के कारण व्यक्ति की मौत हो गई। निवासी सिवली बाड़ा निवासी नसीम खान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही कुमारधुबी पुलिस और बराकर आरपीएफ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। ये रात्रि में सूचना मिली कि हम लोग पेट्रोलिंग के क्रम में थे, तो उसी बीच हम लोग को सूचना मिली कि एक कुमारधुबी अप लाइन के साउथ साइड में पोल संख्या 232 पब्लिक 21 में एक ट्रेन से कटकर मैंने कट गया है। इस सूचना पर हम लोग आए। इसके बाद फिर इसको सुबह होने का इंतज़ार किए क्योंकि उस समय अंधेरा था। अभी इंक्वेस्ट हम लोग भर लिए हैं, जो भी प्रक्रिया होगा कानूनी प्रक्रिया उसी के तहत हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ पता चला है? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चला है। अभी इसको व्हाट्सएप या ये में हम लोग डालेंगे, अगर पहचान में आ जाएंगे उनके परिजन आएंगे, इसके बाद जो प्रोसेस होगा उसी के तहत आगे की कार्रवाई करेंगे। किस ट्रेन से घटना घटी है कुछ? ये अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन 1:30 से 2 बजे के बीच में घटना घटी है। आप कैसे घटना घटा है तो
जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज कई राज्यों से किसान यूनियन के कार्यकर्ता व किसान भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने वाले थे, जिसके मद्देनजर हापुड़ जिले से भी कई किसान संगठनों के सैकड़ों पदाधिकारी दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हापुड़ पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अधिकतर किसान नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया और जो किसान नेता किसी तरह से अपने घर से निकल गए उनको हापुड़ के पिलखवा स्थित छिजारसी टोल प्लाजा पर रोका गया। सुरक्षा के मद्देनजर हापुड़ एसपी सहित भारी मात्रा में पुलिसकर्मी टोल टैक्स पर मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हूण का काफिला जैसे ही छिजारसी टोल टैक्स पर पहुंचा तो पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोककर पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माने तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली जा रहे हैं तो हापुड़ प्रशासन की कितनी तैयारी है? देखिए, दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर और मार्च है, उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ से जो भी गाड़ियाँ हैं दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रही हैं, किसान संगठनों की हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है और उनसे बातचीत करके रास्ता निकाला जा रहा है। ऐसे कई किसान संगठन थे हापुड़ के जिनको जाना था, पर उनसे प्रशासन पुलिस द्वारा बातचीत की गई है और अभी उनके प्रोग्राम स्थगित है। यहाँ हमारा पिलखवा जो टोल है छिजारसी बॉर्डर पे, यहाँ पे हम लोग की पुलिस मुस्तैद है एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ और किसी भी कीमत पे गाज़ियाबाद की तरफ या दिल्ली की तरफ जो भी जाने की कोशिश करेंगे और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे उनको रोका जाएगा। खत्म होना चाहिए। जो मुकदमे किसानों पे लगाए गए वो सब वापस हों। आपका लखीमपुरी जो किसान हमारे शहीद हुए उनको मुआवजा मिले, जो दोषी उनको सजा हो, लेकिन उसमें कुछ नहीं कर पाए सरकार। आयोग को फिर लागू हो। भाई जी, हम बहुत खुशी इस बात से हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को सरकार ने भाषण दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जो कि ललितपुर से है, जहां विकासखंड मडावरा के अमझरा गौशाला का मामला सामने आया है, जहां अमझरा गौशाला से सरकारी खर्चे पर पालने के लिए ली गई गायों का पैसा सालों से गौपालकों के खाते में नहीं भेजी गई। गौपालकों को खाते में गायों के पालने के खर्चे का पैसा न आने से गौपालक परेशान का सामना कर रहे हैं। इस मामले पर डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग गौपालकों ने की। बता दें, सरकार की योजना के तहत एक गाय पालने की एवज में 900 रुपए प्रतिमाह गौपालकों के खातों में भेजा जाता है। गौपाल का आरोप है कि 2020 से खातों में धनराशि नहीं आई। क्या समस्या लेके आए हैं? जी सर, जी है कि गौशाला से हम जरा संगत जलाई थी हमने सर। तो सर 3 साल 2020 में आखिरी किस्त डली थी, इसके बाद आज तक कोई रुपया नहीं डला है। तो हम परेशान, एक गैया के सब 4 नंग हो चुके हैं सर। क्या कहा था? क्या स्कीम क्या थी? स्कीम ये थी कि 900 रुपये अनुदान मिला थी मान लो गज्जा पालने के लिए। एक गज्जा लाई थी हमने, आज तक रुपये पहले किस्त डरी मान लो, एक किस्त डरी है, इसके बाद 2020 से आज तक कोई रुपया नहीं मिला है। परेशान है, कई बार शिकायतें की मड़ावरा तहसील में की 2-3 बार, जन सूचना के तहत सूची भी मांगी सर। अभी आज कहाँ आए थे? आज डीएम के पास आए थे सर। जन सूचना में क्या नहीं? जन सूचना में सूची मंगाई थी, उनने हाथ खड़े कर दे साहब जी, आप व्यक्तिगत नाम होने के कारण हम आपको सूचना नहीं दे सकते हैं। पिछली साल मंगाई थी सर हमने। अभी कहाँ शिकायत करने आए? डीएम सर के पास आए हैं सर। क्या कहा उन्होंने? उनने आश्वासन दिया है कि सर आपका पैसा डल जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड चत्रोचट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच क्रॉस फायरिंग चला। एसपी प्रियदर्शी आलोक ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग चली। गोमिया प्रखंड स्थित चुट्टे पंचायत के गिंधोनिये जंगल के चैताड़ और दंडरा के बीच मुठभेड़ चली। हम लोग को जो है बिरशेन उर्फ चंचल दा के नेतृत्व में 12 से 14 दस्ता मेंबर के होने की सूचना जो झुमरा पहाड़ पर मिली थी और उसके आलोक में जो है हम लोगों ने अभियान जो है बोकारो पुलिस, झारखंड जगुआर और कोबरा के साथ लॉन्च किया था, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है आज सुबह जो है एक्सचेंज ऑफ फायर जो है नक्सली दस्ता के साथ पूरे झारखंड पुलिस और कोबरा पुलिस की टीमों का हुआ। वर्तमान में ये अभियान जो है जारी है। तो क्या सर अभी फायरिंग खत्म हो गई? हाँ, फायरिंग अर्ली मॉर्निंग होने की सूचना मिली थी हम लोगों को, और हमारा जो है नक्सल ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी भी जारी? क्या कुछ बरामद हुई?
रिकवरी के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग को अब तक नहीं मिल पाया है। वो नक्सल ऑपरेशन क्लोज होने के बाद ही हम लोग को जानकारी मिल पाएगी। कुछ हताहत नक्सली कुछ अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना भी नहीं मिली है हम लोग को। कितने की संख्या में है और कौन दस्ता था? दस्ता चंचल दा उर्फ रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ बिरसेन का है, जिनका दस्ता सदस्य का संख्या जो है तकरीबन 12 से 14 के बीच है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद अनुमंडल कार्यालय तेनूघाट में अनुमंडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार एवं ओएनजीसी के अधिकारियों के साथ विस्थापन नीति के मुद्दों को लेकर बैठक किया गया, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में रैयतों को 40,000 राशि के नीचे वाले नौकरी में 75% आरक्षण के तहत प्राथमिकता के आधार पर रैयतों को रोजगार दिया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा लागू इस नियम को 100% ओएनजीसी के अधिकारियों को लागू करने का निर्देश प्रसाद के द्वारा दिया गया। मुख्यतः 2 बिंदु पर आज मीटिंग की गई थी। पहला था कि ओएनजीसी के पदाधिकारियों के साथ एक विचार विमर्श किया जाना था कि जो झारखंड सरकार के द्वारा 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण किया गया है उसका अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। उस संबंध में कुछ डेटा हम लोगों ने उनसे लिया है ओएनजीसी से, और उसकी जांच की जा रही है कि कितने लोगों को विस्थापित को नौकरी मिला है, कितने स्थानीय लोग हैं, कुछ बाहरी हैं। उसका जांच उपरांत फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी और अधिक से अधिक लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी मिले। और जो सरकार का जो दिशा निर्देश है 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण को, उसको अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गोमिया स्वांग हजारी पंचायत अंतर्गत हवाई अड्डा के भूमि पर इको पार्क बनाने के मुद्दे पर उत्पन्न विवाद में अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद एवं पंचायत के मुखिया तारामणि भोक्ता सहित दर्जनों ग्रामीण के साथ बैठक की गई। अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा, इको पार्क और हवाई अड्डा के बीच में उत्पन्न विवाद को लेकर सीसीएल के वरीय अधिकारियों से एक बैठक कर विचार विमर्श की जाएगी। उसके उपरांत कुछ बताया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में कार्य को स्थगित करवा दिया गया के रूप में जाना जाता है, वहाँ एक इको पार्क बनाया जाना है। तो ग्रामीणों का उस पार्क के विरोध नहीं कर रहे, बट उनका कहना है कि वो क्षेत्र चूँकि वहाँ पे एक हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है और वहाँ लोग आर्मी में या किसी पुलिस भर्ती में जाने हेतु तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, इसलिए वो अन्य क्षेत्र में इसको शिफ्ट करने का अनुरोध किए हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।